जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की भगवत यात्रा में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण की इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को सही मार्ग और सही दिशा दिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था। एक बार सुदामा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि दोस्ती का असली मतलब क्या है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। भगवान कहते हैं, जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह से भरोसा करते हैं, इसके आपको दो परिणाम मिलते हैं। पहला, जीवन भर के लिए एक व्यक्ति या जीवन भर के लिए एक सबक। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में होता है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फ़ायदा, बनना है तो तालाब बनो, जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुका कर पिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल कुछ भी बोलना तो सोच समझ कर बोलना। बात जल्दी हवा में फैल जाती है और जब आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर वापस आती है। वह बात भी आ जाती है जो आपने कही भी ना है। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। इंसान की फितरत रही है कि छोटे छोटे बातों को लेकर वह दुखी हो जाता है। भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कहने को तो सभी ईमानदार हैं, लेकिन सच्चा ईमानदार व्यक्ति वही है जिसे बेईमानी करने का मौका मिला फिर भी उसने बेईमानी ना की हो। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना बाद में सहने की शक्ति हो, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। याद रखना, दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। एक नींद है जो कुछ लोगों को रात रात भर नहीं आती, और एक ज़मीर है जो हर वक्त लोगों का सोया रहता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। एक बार नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है, जो भी हो रहा है नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों का बुरा हो रहा है। भगवान श्री हरि कहते हैं, कोई ऐसी एक घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और वह उस पर पैर रखकर दलदल नाकल निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया
तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख कर गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरे मिले। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और वो अपनी मृत्यु को छोटी सी चोट में बदल दिया। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदल जाता है। चेहरा सुंदर हो ना हो, शब्द हमेशा सुंदर रखना, क्योंकि लोग चेहरा अक्सर भूल जाते हैं लेकिन शब्द हमेशा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ होते हैं। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में लोग तब तक आपके हैं जब तक आपका समय सही है। जिस दिन समय आपके विपरीत हुआ उस दिन याद रखना, लोग क्षण भर नहीं लगाएंगे आपका साथ छोड़ने में। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकता वो आपका रिश्ता भी नहीं निभा सकता। गीता में लिखा है, कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। इंसान जो जिंदगी जीता है और जो वह जीना चाहता है, इसके बीच एक हल्का सा फासला होता है। जरा सी नज़र डालो तो बहुत करीब दिखाई देता है, मगर फिर भी ना जाने क्यों पूरी उम्र निकल जाती है इसे नागने में। भगवान कहते हैं, इंसान को सब पता होता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की लालच में वह गलत कर जाता है। भगवान कहते हैं, उस समय मनुष्य को यह एहसास नहीं होता उसने कितना और क्या गलत किया है और इसकी वजह से दूसरों को कितनी पीड़ा होती होगी। इंसान उस समय केवल अपने बारे में ही सोचता है और ऐसे ही लालच के चक्कर में वो ना जाने कितने अधर्म और गलत कार्य कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो गीता में कहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों को अपने कर्म नहीं याद रहते, फिर भी मनुष्य उसको झुठलाता रहता है और अंत समय जब आता है तो यह कर्म मनुष्य को इतनी पीड़ा देता है कि मनुष्य अगले जन्म में भी रोता हुआ आता है। भगवान कहते हैं, मैं मनुष्य को दोबारा पृथ्वी लोक पर तब तक भेजता रहता हूँ जब तक मनुष्य अपने सत्कर्म को समझ नहीं पाता। जो लोग मन में उतर जाएं, उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतर जाएं, उनसे संभल कर रहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो, किसी को कुछ देकर देने वाला तो मैं हूँ। ये तो आपके अच्छे कर्म हैं कि दिलवाने के लिए मैंने तुम्हारे हाथों को चुना है। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट को समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं हर लेते हैं। लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती। कृष्ण कहते हैं, लेकिन आपकी गलती ना होने के बाद भी यह जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। इसलिए अगर आप सही हैं तो किसी की बद्दुआ से डरने की ज़रूरत नहीं है। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। दोस्तों, महाभारत में भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। जब बाणों से उनका शरीर छेद दिया गया था तब भी उन्होंने देह का त्याग नहीं किया था। महाभारत के अनुसार सूर्य जब तक उत्तरायण नहीं हुआ तब तक वे इसी तरह सरसैया पर लेटे रहे। युद्ध समाप्ति के बाद भी उन्होंने कई दिनों तक शरीर नहीं छोड़ा था। प्रतिदिन
उनसे बचने योद्धा कृष्ण और पांडव प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन युद्ध उपरांत भीष्म के मृत्युवरण से पूर्व पांडव उनका आशीर्वाद लेने गए। बातचीत में युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पुरुष और स्त्री में किसे अधिक यौन सुख प्राप्त है? संतान द्वारा माता पिता कहे जाने से माता और पिता में किसे अधिक कर्णप्रिय लगता है? भीष्म ने उत्तर दिया, राजा भगवासन के अतिरिक्त इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं जानता। उनकी अनेक अनेक पत्नियां और संतानें थीं। इंद्र के श्राप से वह स्त्री बन गया था और उसने एक पुरुष से शादी कर संतानों को जन्म दिया। इस प्रकार उसके ज्ञान में पति और पत्नी तथा माता और पिता का अनुभव वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम्हारा हृदय टूटा है वह तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं, आरंभ है। जिन्हें जाना था वे निश्चित से गए और जो तुम्हारे हैं वे किसी भी बल से छीने नहीं जा सकते। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार है तो वास्तव में तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है और उसे पछतावा जरूर होगा। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके ही खिलाफ भी हो सकता है। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है यह सांप भी खाता होगा। भगवान कहते हैं, ऐसे हमारे जीवन में कुछ लोग भी होते हैं, दिखने में कुछ होते हैं और असली रूप कुछ होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अर्जुन की चौथी पत्नी का क्या नाम था? अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागकन्या आलूपी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद आलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था और अपने सौतेले पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों मारे जाने पर आलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी किया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से आलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया था। इसी इरावन को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। आलूपी अर्जुन के सदेह स्वागारोहण के समय तक उनके साथ थी। माना जाता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश के बाहर रहने का दंड मिलता था। अर्जुन और द्रौपदी का 1 साल की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर अपना तीर धनुष भूल गए थे, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्होंने उसी समय इसकी जरूरत पड़ी और क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए थे। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात आलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। दोनों ने विवाह किया और 1 वर्ष तक साथ रहने के बाद अर्जुन पुनः अपने राज्य लौट आए। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका भाग्य आपके हाथ में है। जिस तरह आज आप कार्य करोगे उस तरह से भाग्य का निर्माण होगा। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल 1 पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। मनुष्य का जीवन शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल
आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। जीवन के मध्य में आकर जब महसूस होता है कि अब सफ़र हो चुका और बाकी आधा हर दिन कम होती शक्ति के साथ गुजारना पड़ेगा, तो एक अजीब सी मजबूरी का एहसास होता है। तब लगता है कि समय रेत की तरह हाथ से छूट रहा है। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समेटना ही ठीक रहेगा। इस एहसास के बाद फिर किसी से कुछ और कहा नहीं जाता। बस हर दिन भारी मन व एक झूठी मुस्कान के साथ जीवन के इस सच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छे कर्म होते हैं जिन लोगों के उन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। दोस्तों, एक बार दो भाई एक ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी बड़ा ही अनुभवी था। उसने छोटे भाई से कहा, तुम्हें जल्दी ही राजगद्दी मिलने वाली है, तुम राजा बनोगे। और बड़े भाई से कहा कि सावधान रहना, कोई बड़ी आफत आने वाली है तुम्हारे ऊपर। एक बहुत खुश हुआ, दूसरा उदास हो गया और दोनों भाई घर लौट आए। बड़े भाई ने सोचा, अगर विपत्ति आने वाली है तो क्यों ना पहले से ही संभल जाऊं, और वह पूरी तरह से जागरूक हो गया। छोटे भाई ने सोचा, अब चिंता की क्या बात है, राजगद्दी तो मिलने वाली है। उसके ज़िंदगी में जितने व्यसन थे उसने उसमें और इजाफा कर दिया। बुरे कर्मों पर धन लुटाना शुरू कर दिया। वह दिन रात नशे में धुत रहने लगा। अचानक एक दिन उस राज्य के राजा का पुत्र मर गया और उसका कोई वारिस नहीं था। राजा ने सोचा कि वह चूंकि बूढ़ा हो चुका था, इसलिए भविष्य की कोई व्यवस्था करनी थी। राजा ने योग्य उत्तराधिकारी की परीक्षा करने के लिए ढिढोरा पिटवाया। दोनों भाई भी परीक्षा में शामिल हुए और उस परीक्षा में बड़ा भाई उत्तीर्ण हो गया। जब बड़ा भाई राजा बना तो छोटे को यह बात बड़ी अजीब लगी और वह भागा भागा ज्योतिषी के पास आया। उसने कहा, आपने तो उल्टी बात बता दी थी। ज्योतिषी ने कहा, मैंने उल्टी बात नहीं बताई थी, मैं सही और ठीक बात बताया था। मुझे बताओ कि मेरी भविष्यवाणी के बाद तुम दोनों ने क्या क्या किया। बड़े भाई ने दोनों की राम कहानी सुनाई। ज्योतिषी ने कहा, अब बताओ इसमें मेरी भविष्यवाणी का क्या दोष है। मैंने अपने आकलन के आधार पर जो ठीक समझा वही बताया। ज्योतिषी ने छोटे भाई से कहा, तुमने बुरा आचरण किया, तुम्हें राज्य मिलने वाला था, किंतु बुरे आचरण के कारण स्थितियां बदल गईं। तुम्हारे बड़े भाई पर विपत्ति आने वाली थी, किंतु इसने इतना अच्छा आचरण किया तो विपत्ति समाप्त हो गई और इसने राजा का पद प्राप्त किया। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अच्छे